दो ठग और एक चालाक औरत। शहर के सबसे व्यस्त बाजार से कुछ ही दूरी पर एक छोटी गली थी, जहां की गलियों में धूल भरी हवा और पुराने मकानों की खुशबू मिलती थी। इस गली में दो साथी रहते थे, राजू और बबलू। दोनों का नाम ही उनके काम की पहचान था। राजू का दिमाग तेज था, पर मेहनत से उसे नफरत थी। बबलू का दिल बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग अक्सर आराम करने की सोचता रहता था। दोनों मिलकर धोखा करने और लोगों को ठगने के लिए एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन दोनों गली के एक पुराने चाय की दुकान पर बैठे थे। चाय की चुस्की लेते लेते राजू ने बबलू से कहा, यार, अब ये छोटे मोटे ठगाई से कुछ नहीं होता, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। बबलू ने चाय के प्याले को हाथ में घुमाते हुए पूछा, क्या बड़ा? ये तो शहर में कई लोग करते हैं। राजू ने अपनी बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मैंने सुना है कि शहर में एक नई औरत आई है, नीलम। वो बहुत अमीर है और अकेली रहती है। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा मौका है। बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, अकेली औरत? वो तो समझदार होगी, ऐसे लोगों को धोखा देना आसान नहीं होता। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, समझदार तो हर कोई होता है, लेकिन हमें बस एक सही योजना चाहिए। हम उसे ये विश्वास दिला देंगे कि शहर में किसी खतरनाक गिरोह की खबर है और उसे सुरक्षित जगह भेजना है। फिर हम उसके घर का सामान सुरक्षा के नाम पर बाहर निकाल लेंगे। बबलू ने कहा, लेकिन ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है, अगर पकड़ गए तो? राजू ने उसे बीच में ही काट दिया, तुम हमेशा डरते हो। अगर डर से काम करते तो आज तक कुछ नहीं कर पाते। हम बस थोड़ा धैर्य और चालाकी से काम करेंगे। दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की। राजू ने कहा, पहला काम नीलम का घर ढूंढना और उसके बारे में जानकारी जुटाना। दूसरा काम ऐसा दिखाना कि हम पुलिस या किसी सुरक्षा एजेंसी से हैं। और तीसरा काम उसके घर से सामान निकालने का बहाना। बबलू ने फिर भी थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, और अगर वो पुलिस को बुला दे तो? राजू ने उत्तर दिया, तो हम पहले ही निकल जाएंगे। हम किसी भी स्थिति में जल्दी भाग सकते हैं, बस हमें उसे डराना है, उसे भरोसा दिलाना है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। दूसरे दिन राजू और बबलू नीलम के घर के आसपास घूमने लगे। नीलम का घर शहर के एक शांत हिस्से में था, एक पुराना, बड़ा और सुंदर मकान। घर की दीवारें सफेद रंग से पेंटेड थीं और सामने एक छोटा सा बगीचा था। मकान के बाहर एक बड़ी दरवाजा और लोहे की गेट थी। किसी भी आम आदमी को देखकर यही लगता था कि यहां रहने वाला व्यक्ति अमीर है और सावधान भी। राजू ने बबलू से कहा, देखा, यहां तो सुरक्षा के लिए सब कुछ है। यहां के लोग डरते हैं और डर को हम अपने फायदे में बदल सकते हैं। बबलू ने कहा, लेकिन क्या नीलम अकेली रहती है? कोई परिवार नहीं है? राजू ने कहा, हाँ, यही तो हमारी जीत है। अकेले लोग ज्यादा सावधान होते हैं, लेकिन अकेले होने की वजह से उनका डर भी ज्यादा होता है। हम बस उस डर का इस्तेमाल करेंगे। फिर दोनों ने नीलम के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। वे बाजार में दुकानदारों से पूछते, गली में रहने वालों से बातें करते और नीलम की आदतों को समझने की कोशिश करते। उनको पता चला कि नीलम शहर में हाल ही में आई थी और उसने खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया था। लोगों का कहना था कि वो बहुत मेहनती और आत्मनिर्भर है, लेकिन कोई भी उसकी पहचान को लेकर ज्यादा खुलकर बात नहीं करता था, जैसे लोग किसी रहस्य को छिपा रहे हों। राजू को यह बात और भी दिलचस्प लगी। उसने कहा, देखो बबलू, अगर लोग उसके बारे में खुलकर नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रही है और हम उसी छुपे हुए हिस्से को पकड़ेंगे। बबलू ने पूछा, क्या हम उससे मिलेंगे? अगर हम सीधे मिल गए तो क्या नहीं पकड़े जाएंगे? राजू ने कहा, हम सीधे नहीं मिलेंगे। हम उसे एक ऐसा संदेश भेजेंगे कि वो खुद हमारी मदद के लिए आए। हम उसे डराएंगे और फिर उसे सुरक्षा के नाम पर अपना सामान निकालने को कहेंगे। दोनों ने योजना को और मजबूत करने के लिए एक नकली पहचान बनाई। राजू ने खुद को सुरक्षा अधिकारी बताया और बबलू को सहायक कहा। दोनों ने एक नकली पहचान पत्र और कुछ दस्तावेज बनाए। राजू ने कहा, हमारे पास जो दस्तावेज होंगे वो काफी दिखावटी होंगे। लोग सिर्फ दिखावे से ही डर जाते हैं। फिर दोनों ने अपने कपड़ों पर भी ध्यान दिया। राजू ने एक साधारण लेकिन साफ सुथरा सूट पहनने का निर्णय लिया और बबलू ने भी उसी तरह का कपड़ा पहन लिया। वे जानते थे कि दिखावा ही पहले प्रभाव डालता है। कुछ दिनों बाद एक शाम को राजू और बबलू नीलम के घर का रुख किया। रात का समय था और घर के बाहर चुप्पी थी।
नीलम की बगीचे की रोशनी जल रही थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजू ने बबलू से कहा, अब हम अपने काम पर हैं, ध्यान रखना हम किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकते। वे दोनों गेट के पास पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे के अंदर से आवाज आई, कौन है? राजू ने एक शांत और गंभीर आवाज में कहा, मैं सुरक्षा विभाग से हूं। यहां शहर में कुछ खतरनाक गिरोह की खबर मिली है। हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। आपको तुरंत सुरक्षित स्थान पर भेजना है। नीलम ने जवाब दिया, कौन है आप और आपके पास कोई पहचान पत्र है? राजू ने झट से कहा, पहचान पत्र बाद में दिखाएंगे, अभी समय नहीं है। आप हमें अंदर आने दीजिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। नीलम ने थोड़ी देर चुप्पी से सुनी और फिर बोली, ठीक है, पर पहले मुझे आपके दस्तावेज दिखाइए। मैं बिना दस्तावेज के किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। राजू को यह बात थोड़ी परेशान कर गई। वो सोचने लगा कि ये महिला कितनी समझदार है। बबलू ने अंदर से कहा, यार अब क्या करें, उसने दस्तावेज मांगे हैं। राजू ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हम दस्तावेज दिखा देंगे, लेकिन उसे डराने का तरीका बदलना होगा। हम उसे ये विश्वास दिला देंगे कि हम सच में सुरक्षा विभाग से हैं। हम उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे और फिर धीरे धीरे उसे समझा देंगे कि उसे बाहर जाना चाहिए। राजू ने फिर दरवाजे पर कहा, ठीक है मैडम, हम आपके दस्तावेज दिखाते हैं, लेकिन पहले आप दरवाजा खोलिए ताकि हम आपको बता सकें कि स्थिति कितनी गंभीर है। नीलम ने कहा, आप दस्तावेज दिखाइए, फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। राजू और बबलू को लगा कि नीलम ने उनकी चाल को पहले ही समझ लिया है। उनके लिए यह स्थिति मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब उनके पास समय नहीं था। राजू ने अपने दिमाग में योजना को बदलने की कोशिश की। उसी समय नीलम ने दरवाजा खोला और दोनों को अंदर बुलाया। राजू और बबलू अंदर गए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि नीलम ने उनकी चाल को पहले ही समझ लिया है। नीलम ने शांत होकर कहा, आप लोग अंदर आ जाइए, मैं पुलिस को बुला रही हूं ताकि आपकी पहचान सत्यापित हो सके। तब तक आप लोग यहीं रुके रहिए। राजू और बबलू डर गए। वे भागने की सोचने लगे, लेकिन नीलम ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। नीलम ने दरवाजा बंद करते ही अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ नंबर डायल किए। उसने आवाज में बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। राजू और बबलू को लगा कि अब उनकी योजना पूरी तरह टूट चुकी है। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, नीलम ने हमें कैसे पकड़ लिया? राजू ने धीरे धीरे कहा, मैडम आप क्या कर रही हैं? हम सुरक्षा विभाग से हैं। अगर आप पुलिस को बुलाएंगी तो हमारी पहचान खुल जाएगी। नीलम ने शांत होकर कहा, अगर आप सच में सुरक्षा विभाग से हैं तो पुलिस आने से आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो पुलिस के आने से आपकी असली पहचान सामने आ जाएगी। बबलू ने घबराते हुए कहा, यार ये तो सही बात है, हम क्या करें? हमें तो भागना चाहिए। राजू ने बबलू की तरफ देखा और कहा, थोड़ा शांत हो, हम भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि नीलम ने क्या तैयारी की है। नीलम ने दोनों की बात सुनकर कहा, आप दोनों मेरे घर में हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूं। आप दोनों का नाम क्या है? आप लोग कहां से आए हैं? और आपकी असली पहचान क्या है? राजू ने जवाब दिया, हम सुरक्षा विभाग से हैं। हमारे नाम राजू और बबलू हैं। नीलम ने हंसते हुए कहा, अगर आप सुरक्षा विभाग से हैं तो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, और अगर आप सही में सुरक्षा विभाग से हैं तो मुझे क्यों डराना पड़ेगा? राजू को लगा कि नीलम सच में समझदार है। उसने बबलू की तरफ देखा और धीरे से कहा, बबलू कुछ सोचो, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बबलू ने कहा, हम बाहर निकलकर भाग सकते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है और यहां से भागने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। नीलम ने दोनों की हालत देखी और फिर बोली, मैं आप दोनों से एक सौदे की तरह बात करूंगी। अगर आप सच में सुरक्षा विभाग से हैं तो आप मेरे साथ सहयोग करेंगे, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। राजू ने कहा, ठीक है, हम सहयोग करेंगे, लेकिन आप हमें डराना क्यों चाहती हैं? हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरक्षा के नाम पर लोग अक्सर धोखा देते हैं, और मैं अपने घर की सुरक्षा के लिए सावधान रहती हूं। अब बताइए, आप लोग यहां क्यों आए हैं? राजू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हमने सुना कि इस शहर में कुछ खतरनाक गिरोह की गतिविधि बढ़ रही है। हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। हम आपको सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहते हैं। नीलम ने कहा,
अगर आप सच में मेरी सुरक्षा के लिए आए हैं तो मुझे ये बताइए कि किस गिरोह की बात कर रहे हैं और किसने आपको भेजा। राजू ने झिझकते हुए कहा, हमारी सूचना हमें सीधे हमारे विभाग से मिली है, हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। नीलम ने आंखें उठाकर कहा, तो आप खुद ही अपनी कहानी में उलझ गए हैं। आप जो कह रहे हैं उससे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। राजू और बबलू के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। वे सोचने लगे कि क्या नीलम ने पहले से ही उनके बारे में कुछ जान लिया था या फिर उसने उन्हें किसी तरह फंसा लिया था। नीलम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं आप दोनों को एक मौका देती हूं। अगर आप सच में सुरक्षा विभाग से हैं तो आप मेरे घर की सुरक्षा के लिए कुछ काम करेंगे, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। राजू ने बबलू की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, पर आपको हमें भरोसा करना होगा। नीलम ने कहा, मुझे भरोसा नहीं, तथ्य चाहिए। मैं आपके दस्तावेज देखना चाहती हूं। राजू ने फिर से अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वे जानता था कि वो किसी भी तरह से दस्तावेज नहीं निकाल सकता। उसने बबलू की तरफ देखा और फिर कहा, हम दस्तावेज नहीं दिखा सकते, लेकिन आप हमें विश्वास कीजिए, हम सच में सुरक्षा विभाग से हैं। नीलम ने हंसते हुए कहा, आपको विश्वास नहीं चाहिए बल्कि सत्य चाहिए। मैं आपको एक सवाल पूछती हूं, अगर आप सच में सुरक्षा विभाग से हैं तो आप अपने दस्तावेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? राजू ने घबरा कर कहा, हमारे दस्तावेज अभी साथ नहीं है, हमने उन्हें कहीं और छोड़ दिया है। नीलम ने कहा, ठीक है, अगर आप दस्तावेज नहीं दिखा सकते तो आप मेरे घर से बाहर निकलिए। मैं आपको बाहर जाने दूंगी, लेकिन आप मेरे घर में वापस नहीं आएंगे। राजू ने कहा, हम बाहर नहीं जा सकते, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। नीलम ने शांत होकर कहा, अगर आप सुरक्षा के नाम पर आए हैं तो आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरे घर में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है और मेरे घर में कौन कौन से महंगे सामान हैं? राजू ने कुछ सोचकर कहा, हम ये सब नहीं बता सकते, हमारे पास समय नहीं है। नीलम ने फिर कहा, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई पहचान नहीं है, आप बस ठग हैं। राजू ने अब अपनी हिम्मत खो दी। उसने बबलू की तरफ देखा और धीरे से कहा, बबलू, कुछ सोचो, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बबलू ने कहा, हम बाहर निकलकर भाग सकते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है और यहां से भागने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। नीलम ने दोनों की हालत देखी और फिर बोली, मैं आप दोनों से एक आखिरी मौका देती हूं। अगर आप सच में सुरक्षा विभाग से हैं तो आप अपने नाम और पहचान को साबित करें, अगर नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। राजू ने अब समझ लिया कि नीलम ने उन्हें पकड़ लिया है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, हम सच में सुरक्षा विभाग से नहीं हैं, हम ठग हैं। नीलम ने शांत होकर कहा, तब आप दोनों को पुलिस के हवाले किया जाएगा। राजू और बबलू डर के मारे कांपने लगे। उनके मन में कई सवाल थे। नीलम ने हमें कैसे पहचान लिया? क्या उसने हमें पहले से देखा था? क्या वो हमारे खिलाफ सबूत रखती है? नीलम ने कहा, मैंने आपकी चाल को पहले से पहचान लिया था। मैंने आपके बारे में जानकारी जुटाई थी और मैंने अपने घर में सुरक्षा कैमरा लगा रखा था। अब मैं पुलिस को बुला रही हूं। राजू और बबलू के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वे सोच रहे थे कि अब उनका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन तभी नीलम ने एक और बात कही, मैं आपको जेल नहीं भेजना चाहती। अगर आप दोनों सच में बदलना चाहते हैं तो मैं आपको एक मौका दूंगी। आप मेरे घर की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर से धोखा करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। राजू और बबलू ने सोचा कि ये उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। वे समझ गए कि नीलम उन्हें सजा देने की बजाय सही रास्ता दिखा रही है। राजू ने कहा, मैडम, हम सच में बदलना चाहते हैं, हमें मौका दीजिए। नीलम ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आपको यह साबित करना होगा कि आप सच में बदलना चाहते हैं। आपको मेरे घर के बाहर के सभी सामान को सही जगह पर रखना होगा और किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी होगी। राजू और बबलू ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वे जान गए कि यह उनके लिए एक नई शुरुआत है। उनके मन में पहली बार डर के साथ साथ एक उम्मीद भी जगी, क्या हम सच में बदल सकते हैं?